नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है, विद्युत विभव तथा धारिता। तो लास्ट टॉपिक में हम लोग विद्युत विभव के बारे में जानकारी सब ले चुके हैं। आज जो है हम विद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, विद्युत धारिता क्या होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज़ अगर आप किसी से दूध लेते हैं 1 लीटर, तो आप जिस बर्तन में ले रहे हैं वो दूध, अगर उसमें केवल 1 लीटर दूध ही आता है, इसका मतलब है उसकी क्षमता क्या है, 1 लीटर। मतलब उसमें 1 लीटर दूध से थोड़ा सा भी ज़्यादा दूध नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो धारिता हो गई वो कितनी हो गई, 1 लीटर हो गई। सेम अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं, तो मान लीजिए 2 कूलाम, 4 कूलाम, 10 कूलाम या 20 कूलाम, इसके बाद वो उस आवेश को लेना बंद कर देता है। तो वो जितना कूलाम आवेश लेता है वही उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। मतलब आवेश, किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहण करने की जो क्षमता होती है किसी चालक की, वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। अब देखिए, विद्युत धारिता, तो किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब मान लीजिए हमने किसी चालक को आवेश देना शुरू किया, तो माना हमने उसको कितना आवेश दिया, Q कूलाम आवेश दिया। अब जब हम उसको Q कूलाम आवेश दे रहे हैं, तो माना जो उसके जो विभव में वृद्धि हुई वो हुई V वोल्ट। Q कूलाम आवेश देते जा रहे हैं, उधर हमारी वोल्ट में विभव में वृद्धि होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q जो है वो अनुपाती है V के। भाई हम किसी चालक को आवेश दे रहे हैं तो उसका आवेश बढ़ रहा है, आवेश के साथ क्या बढ़ रहा है, उसका विभव बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो है वो विभव के अनुपाती है। तो अगर हम ये अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो क्या कहते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। माना वो कांस्टेंट हमारा क्या है, C है। तो अब क्या हो जाएगा, Q बराबर CV। तो ये जो C है यही हमारी क्या है, विद्युत धारिता है। C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। ये हमारी क्या हो गई, विद्युत धारिता। और ये हो गया हमारा विद्युत धारिता का फॉर्मूला। बात समझ में आई। अब और हाँ, इसका मात्रक जो होता है हमारा क्या होता है, फैरेड में, फैरेड। अब मान लीजिए कि 1 फैरेड, अब हमसे कभी कभार एग्जाम में 1 फैरेड की भी परिभाषा पूछी जाती है कि 1 फैरेड क्या होता है। तो देखिए कि अगर हम किसी चालक को Q कूलाम आवेश दे रहे थे, तो अगर मान लीजिए कि हम वो आवेश दे रहे हैं 1 कूलाम, अगर हम किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें और उसमें 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाए, 1 कूलाम का आवेश देने से 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाए, तो उसकी धारिता हमारी क्या होगी, 1 फैरेड होगी। ठीक है, ये हो गई हमारी 1 फैरेड की परिभाषा, उसके जो मात्रक होता है उसका। अच्छा, इसके मात्रक फैरेड के अलावा और भी होते हैं। छोटे मात्रक, फैरेड बड़ा मात्रक है, उससे छोटे भी मात्रक होते हैं। जैसे कि हमारा होता है माइक्रो फैरेड, माइक्रो फैरेड, माइक्रो फैरेड। 1 म्यू एफ बराबर होता है 10 की घात -6 फैरेड के। फिर होता है नैनो फैरेड, नैनो फैरेड NF, ये होता है 10 की घात -9 फैरेड। इसके बाद होता है पीको फैरेड, पीको फैरेड PF, ये होता है हमारा 10 की घात -12 फैरेड। ये हो गई हमारी विद्युत धारिता की बात कि आखिर विद्युत धारिता क्या होती है। आवेश को अपने अंदर संग्रहण करने की क्षमता जो हमारी क्या कहलाती है, वो धारिता कहलाती है। अब हम धारिता के नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ये है किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना। आइए विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखिए, ये हमारा गोलीय चालक है, इस पर हमने क्या दे रखा है, +Q आवेश दिया। इस जो गोलीय चालक है इसकी जो त्रिज्या है वो हमारी क्या है, R है, और इस पर हमने +Q आवेश दिया है जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, अब हम जब इसकी हमने +Q आवेश दिया तो हमने माना इसका जो विभव है वो क्या है, हमारा V है। तो जब इसको हम इस पर +Q आवेश देते हैं और इसका विद्युत विभव जो है वो V हो जाता है, तो इसकी जो धारिता होगी C बराबर क्या होती है, Q अपॉन V। सूत्र क्या होता है हमारा धारिता का, C बराबर Q अपॉन V। अच्छा, हमें पता है कि हमने इसको आवेश दिया है, वो कितना दिया है, +Q, वो तो हमारे पास है। लेकिन विभव हमने कितना दिया है, जो V हो गया है, कितना विभव है इसका,
वो हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, हम जानते हैं, हमने विभव का सूत्र पिछले अपने डेरिवेशंस में हम लोग निकाल चुके हैं। लास्ट टॉपिक में विभव का जो सूत्र हमने निकाला था वो क्या था, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये होता है हमारा विभव का सूत्र। ये मान लिया हमारी समीकरण फर्स्ट है। तो ये v का मान जो है, v का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमने क्या किया, इस v का जो मान है विभवांतर का, वो हम उठाकर कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो c बराबर हमारा क्या होगा, q अपॉन v का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। तो c बराबर q ऐसे ही रखिए इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू r, ये पहुंच जाएगा ऊपर और नीचे क्या बचा, ये हमारा नीचे बचा q। तो q से q हमारा यहाँ पर कट गया। तो c बराबर निकल के आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R। ये जो है हमारा क्या आया, एक गोलीय चालक है उसकी धारिता का व्यंजक आया। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसके आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। जहां R जो हमारा क्या है, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये हमारा क्या है, नियतांक है। तो हम इसे लिखते हैं C समानुपाती कैपिटल R। इसका मतलब क्या होता है, जो विद्युत धारिता जो होती है वो इसकी त्रिज्या के अनुपाती होती है। अर्थात हम इसको ये ऐसे भी कह सकते हैं कि जो धारिता होती है वो किसी चालक के साइज़ पर भी निर्भर करती है कि वो कितना बड़ा है। जो जितना बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी, जो चालक जितना छोटा होगा उसकी धारिता उतनी ही कम होगी। ठीक है, चलिए ये था गोली चालक की धारिता का सूत्र। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। भाई मान लेते हैं कि हमारा एक कोई चालक है छोटा सा, इसे हमें क्या करना है, आवेशित करना है। तो देखिए माना हमें, अगर हमें इसमें, ये हमारा क्या है कैपिटल Q, मान लीजिए हमें इसमें कैपिटल Q आवेश देना है। तो अच्छा ये बताइए, क्या हम ये Q आवेश इकट्ठा डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। मान लीजिए जैसे इन्वर्टर है, बैटरी है या मोबाइल की बैटरी है, जब उसमें चार्ज करना शुरू करते हैं तो पहले 5%, 10%, 20%, इसके बाद में वो पूरी फुली चार्ज होती है। तो ये Q भी जब हम इसमें आवेश देना शुरू करेंगे तो वो छोटे छोटे कणों में, पहले इसमें छोटे छोटे कणों में कैसे देंगे हम, प्लस डी क्यू, इस तरह से इसमें आवेश देंगे। तो देखिए पहले तो इसमें क्या है, प्रारंभिक आवेश, माना चालक का प्रारंभिक आवेश बराबर कितना है, 0 है। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका आवेश हमारा कितना है, 0 है। तो अब हमने क्या किया, इसको प्लस, पहले हमने इसको DQ आवेश दिया। जब हम इसको DQ आवेश इधर देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने इसको प्लस DQ आवेश दे दिया क्योंकि इसमें कोई आवेश नहीं है। अब जो हम इसमें नेक्स्ट सेकंड DQ आवेश देंगे दूसरी बार में, तो इसमें पहले से ही थोड़ा सा सूक्ष्म आवेश उपस्थित है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, जब ये प्लस इसके अंदर जाएगा तो थोड़ा सा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ा, ये वाला प्लस DQ भी इसके अंदर आ गया, प्लस DQ आ गया। अब हमें फिर इसमें DQ को अंदर भेजना है, क्योंकि यहाँ तो अभी तो बहुत सारे हैं, फिर से DQ को अंदर भेजना है क्योंकि छोटे छोटे कणों में हमने तोड़ रखा है। अब देखिए यहाँ पर अब कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब थोड़ा और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसे ही करते करते मान लीजिए कि किसी क्षण हमने मान लिया कि इस पर आवेश कितना हो गया, Q हो गया। माना किसी क्षण चालक पर आवेश बराबर कितना हो गया, प्लस Q। भाई अब हमने मान लीजिए कि किसी क्षण इस पर आवेश कितना है, Q है। और जब इस पर आवेश किसी क्षण Q है तो अब मान लीजिए इसका विभव क्या है, माना किसी क्षण चालक पर विभव, अब विभव मान लेना कितना है,
तो विभव कितना हो जाएगा इसका, v बराबर कितना हो जाएगा, v। अब इस पर आवेश कितना हो गया, q हो गया, विभव कितना हो गया, v हो गया। तो इस चालक की धारिता क्या होगी, धारिता c बराबर q अपॉन v, c बराबर q अपॉन v। ये क्या होती है हमारी चालक की धारिता, या q बराबर cb भी हो जाएगा, q बराबर cb भी हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम क्या देखते हैं कि ये तो हो गई धारिता। अब इस क्षण हम क्या करते हैं, इस पर प्लस q, अब जो इसमें कितना है हमारा p आवेश है, q आवेश है सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इसमें dq आवेश इसके अंदर अब डालेंगे। तो जब dq आवेश डालेंगे तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, उस p के खिलाफ प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य के सूत्र हम जानते हैं, W बराबर क्या होता है, VQ होता है, W बराबर VQ, ये हम जानते हैं। लेकिन जब हम इसमें क्या दे रहे हैं, सूक्ष्म आवेश दे रहे हैं dq, तो कार्य भी क्या करना पड़ेगा, सूक्ष्म करना पड़ेगा। तो चालक को dq आवेश देने में किया गया कार्य कितना होगा हमारा, dw होगा, dw बराबर v इंटू डी क्यू। भाई हमने आवेश कितना दिया, dq, और जिस समय इस पर आवेश दिया गया उस समय इसका विभव क्या था, v। ठीक है, अब चूंकि हमने इसको कितना आवेश दे रहे हैं, dq आवेश दे रहे हैं, तो किया गया कार्य ये होगा। अब हमें क्या, अगर मान लीजिए हम इसको संपूर्ण आवेश q दें, तो संपूर्ण आवेश q को देने में किया गया कार्य। अब हम जब से संपूर्ण आवेश q देंगे तो क्या, देखिए अगर हमें छोटी चीज़ दे रखी है, डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो छोटी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना, और जो अगर हमें संपूर्ण का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। बड़ी चीज़ निकालनी है तो उसका हमें करना पड़ता है यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dw बराबर इंटीग्रेशन v इंटू डी क्यू। अच्छा आप देखिए, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो पहले इसका आवेश जो था वो कितना था, 0 था। अब हम इसको क्या आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तो उसकी जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से q तक। ठीक है, चलिए साहब अब देखते हैं, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dw का तो हो जाएगा w बराबर इंटीग्रेशन 0 टू q। अच्छा v का, अगर हम v का मान यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, v बराबर q अपॉन c हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख लेंगे q अपॉन c इंटू डी क्यू, q अपॉन c इंटू डी क्यू। अब देखिए ये c क्या होती है, हमारा कांस्टेंट होता है, इसको हम कर लेंगे बाहर, w बराबर 1 अपॉन c इंटीग्रेशन 0 टू q, ये हो जाएगा हमारा q इंटू डी क्यू। ठीक है, अब देखिए अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन q इंटू डी क्यू का। तो w बराबर 1 अपॉन c, इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लगा देंगे 0 से इसकी q तक। ये क्या हुआ, एक सूत्र होता है हमारा इंटीग्रेशन का x की पावर n का, ये होता है हमारा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या था, q था, q की पावर कितनी है 1, तो q की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और नीचे n प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया, तो q स्क्वायर अपॉन 2 ये हो गया इसका मान। तो w बराबर ये 2 है, इसको ले लो बाहर, 1 अपॉन 2c, इसको हम रखेंगे, पहले रखेंगे ये दोनों रख ले पहले, q स्क्वायर और माइनस 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो w हमारा जो आया वो आया q स्क्वायर अपॉन 2c, या इसको हम ऐसे 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन c कैसे भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा एक सूत्र। अगर हम यहाँ पर
Q बराबर क्या होता है, Q बराबर सी बी। Q बराबर हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ से Q का मान निकालें तो क्या होता है, Q बराबर सी बी। तो हम यहाँ पर Q की जगह सी बी भी रख सकते हैं, Q बराबर सी बी। तो सी वी स्क्वायर अपॉन टू सी, मतलब कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी। तो सी से सी कट गया, तो W बराबर आ गया हमारा 1/2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, ये आया हमारा कार्य। अच्छा, हमें निकालनी क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि जो किया गया कार्य होता है वही चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जहाँ जहाँ हम W लिख रहे हैं वहाँ हम स्थितिज ऊर्जा U भी लिख सकते हैं, U बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एक फार्मूला आ गया, ये आ गया। ठीक है, अगर हम निकालना चाहें तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो U बराबर क्या होता है 1/2 और C बराबर क्या होता है Q अपॉन V। तो हम यहाँ लिख देंगे Q अपॉन V इंटू वी स्क्वायर, V से V कट गया, तो U बराबर आ जाएगा 1/2 QV। ठीक है, एक फार्मूला हो गया हमारा ये वाला। तो ये हो गया हमारा किसी चालक पर स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग विद्युत धारिता के आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, संधारित्र वगैरह उसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए